हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी टिप्स। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज का सेशन जो रहने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है सीयूईटी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं फॉर गैट स्पेसिफिकली। गैट आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो पार्ट 3 है आपके पेपर का, है ना। पार्ट 1 इज इंग्लिश, पार्ट 2 इज डोमेन सेक्शन। तो हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे पार्ट 3 दैट इज गैट की, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, जनरल नॉलेज, जीके में आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स में, दिस करंट अफेयर्स में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपने कैसे एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और कैसे तैयारी करनी है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। ठीक है, बेस्ट प्रिपरेशन आपकी कल के लिए क्या है कि आज अपने आज में बेस्ट परफॉर्म कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैंने साइट से सारे क्वेश्चंस उठाए हैं एनटीए की। ये देखिए, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच लिस्ट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ये जो सवाल है अगर आप लोग देखो तो ये पॉलिटी से रिलेटेड है ना, पॉलिटी से रिलेटेड है, जीके का सवाल है। क्या अभी आपको बताना है इन चारों में से एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट के अंदर आती है आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसका जवाब पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। हम इसका जवाब पहले देख लेते हैं। इसका जवाब है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। इसमें नंबरिंग है तो 1 इज करेक्ट। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट से पहले ये एक स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट था ना, आपको पता होना चाहिए। कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और रेजिड्यूरी लिस्ट जो होती है, अलग अलग तरह की लिस्ट होती है। इसमें एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो एजुकेशन कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले ये स्टेट लिस्ट में था। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वो हमने पढ़नी है ना। नेक्स्ट इज इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधान परिषद और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से किस में इंडिया ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं चूज किया है, नहीं अडॉप्ट किया है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधान परिषद और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला है कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको पॉलिटी को इस तरह से पढ़ना है कि आप उसके जवाब दे पाओ, है ना, उसके जो एमसीक्यूज आए तो उसका जवाब आपको आता। The next is, with which of the following countries Bharat share its land borders in the north with? Options क्या है? पाकिस्तान and Afghanistan, Nepal, China, Bhutan. Number 3, म्यांमार and बांग्लादेश and श्रीलंका and पाकिस्तान। तो ये कुछ ऑप्शंस है आपके पास। आपको बताना है इंडिया के नॉर्थ में किन देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी बॉर्डरिंग नेशंस है ना। इसके लिए आपको मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रहती है उसमें मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको मैप वर्क बहुत ही जरूरी है। एक रफ सा मैप तो एटलीस्ट आना चाहिए आपको, है ना। तो ये कुछ रफ सा डायग्राम है हमारे इंडिया के मैप का। तो ये कह रहा है कि इंडिया के नॉर्थ में ये है नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। तो नॉर्थ से सवाल है
इनमें से कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया, यहाँ पे भारत लिखा है ना, भारत शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स इन द नॉर्थ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि नेपाल जो है वो इधर आएगा, चाइना भी, फिर नॉर्थ ईस्ट वाली साइड आ जाएगा, भूटान इज हियर, तो नॉर्थ ईस्ट देश हैं ये सारे। म्यांमार और बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो वो सारे जो है वो भी ईस्ट में आएगा ना, ईस्ट की तरफ आएगा। और श्रीलंका एंड पाकिस्तान, तो दोनों एक तरफ नहीं आ सकते क्योंकि श्रीलंका जो है साउथ में है और पाकिस्तान इन द नॉर्थ। सो करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगा कि मैप वर्क इज इंपॉर्टेंट, है ना, मैप वर्क एंड पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो इंडिया के इलेक्शंस है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मैप वर्क और पॉलिटी, है ना, इस स्लाइड से हमने मैप वर्क और पॉलिटी देखा। Then in 1854, after the failure of first cotton mill in 1880, the first modern cotton mill was established in, कहाँ पे फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुई थी? सूरत, दुर्गापुर, भिलाई और मुंबई, बॉम्बे जिसे कहते थे। चलिए पहले मैं आंसर आपको बता देती हूँ, 4th इज करेक्ट आंसर, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में पहली मॉडर्न कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुई थी इन 1854। 1854 इन स्लाइड से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी आप नोट कर सकते हो। बाकी हमारा जो मेजर एम है दैट इज एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना इज द मेजर गोल ऑफ दिस सेशन। नेक्स्ट इज, तो ये हमने क्या देखा, हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल है। Which of the following is the world's largest producer of platinum? ये कुछ फैक्ट्स है ना, बेसिक फैक्ट्स। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, इन सब में से आपको बताना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लैटिनम। सो योर करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। 2 इज करेक्ट आंसर, है ना, साउथ अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लैटिनम। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा हिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल है, और यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स आपसे पूछे गए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली कॉटन मिल कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, है ना, किस जगह पे हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ऐसे ही कुछ और सवाल हुआ है इससे रिलेटेड, वो सारे सवाल हम करेंगे, है ना। अभी हम लोग सिर्फ एनालिसिस देखेंगे। Which of the following provision has not been adopted from Constitution of France in the Indian Constitution? तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रांस से इन सब में से कौन सी चीज अडॉप्ट नहीं की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, डीपीएसपी जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। तो इन सब में से आपको एक चीज बतानी है जो कि फ्रांस से हमने अडॉप्ट नहीं की है ना। ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाब है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 इसका सही आंसर है। डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी अडॉप्ट किया है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट इज, which British Prime Minister sent Cripps mission to India in 1942? Choose the most appropriate answer. आपके ऑप्शंस क्या है, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हार्लॉर्ड मैकमिलियन और रामसे मैकडॉनल्ड। तो अगर हम इसका आंसर देखें, ये भी बेसिक फैक्ट है, तो 1 विंस्टन चर्चिल इज करेक्ट आंसर। ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम इसे कहते हैं। तो देखिए जो मैं आपको डेली बेसिस पे बताती हूँ कि जीके है ना, जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। Who invited Mahatma Gandhi to Champaran to solve the problem of indigo planters?
किसने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को टू चंपारण? इंडिगो जो प्लांटर्स की कुछ प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए। राजकुमार शुक्ला, CR दास, वल्लभ भाई पटेल और अरुणा आसफ अली। सो करेक्ट आंसर इज राजकुमार शुक्ला, 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने कौन कौन सी चीजें देख ली? हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? तो 2024 ये करंट से सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। करंट अफेयर्स जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उससे रिलेटेड ये सवाल है। तो कितने गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते हैं इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में? ये बिल्कुल ही करंट होगा उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे इन 2024, है ना। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे दैट इज 3। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन भारत? नेशनल वुमेन्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 12 फरवरी, 13 ऑफ फरवरी, 14 और 15। देखिए डेली बेसिस पे जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रहती है उसमें हम लोग स्पेशल डेज ज़रूर देखते हैं ना, जो भी स्पेशल डे रहता है। तो अगर आपने आज का सेशन देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि 13 ऑफ फरवरी दैट इज टुडे, है ना, आज के दिन नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो चलिए ये भी करंट अफेयर का सवाल आ गया। Then which country hosted the IBA Women's World Boxing Championship 2023? 2023 का IBA Women's World Boxing Championship आपको बताना है किस कंट्री ने होस्ट किया है? बांग्लादेश, चाइना, भारत और श्रीलंका। सो करेक्ट आंसर इज 3, इंडिया और भारत। ये भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेगा, है ना, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर। तो ये सारे के सारे सवाल हैं करंट अफेयर्स के और स्पोर्ट्स के, है ना। Who is the most successful Indian left arm spinner bowler in Test cricket as of 2023? 2023 का आपको मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट के बारे में बताना था। तो आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अनिल कंबल और युजवेंद्र चहल। तो करेक्ट आंसर इज रविंद्र जडेजा, 2 इज करेक्ट आंसर। ये भी स्पोर्ट्स प्लस करंट इवेंट, है ना, जो कि हम लोग करंट अफेयर्स में फॉलो करते हैं। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। Which of the following organization collects and publishes data on unemployment in India? Choose the most appropriate answer. तो आपको बताना है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया पे कौन डाटा पब्लिश करता है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? नीति आयोग, NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, फाइनेंस कमीशन, UNO। सो करेक्ट आंसर इज 2, NSSO। ठीक है, NSSO, इसको पहले इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद नया नाम है NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये अनएम्प्लॉयमेंट पे डाटा पब्लिश करता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट पे डाटा पब्लिश करता है इन इंडिया। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स मेक आवर बोन्स सॉफ्ट एंड बेंड? तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता हो, आई होप आपको पता होगा, 2, विटामिन डी, है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन सॉफ्ट हो जाती है और वो बेंड हो जाती है इजीली। प्रकाश सिंह बादल who passed away in 2023 was the former chief minister of which state? कौन से स्टेट के पुराने चीफ मिनिस्टर रहे हैं? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और झारखंड। तो प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब, ठीक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जो रहे हैं चीफ मिनिस्टर अभी तक पंजाब के, प्रकाश सिंह बादल जी ही रहे हैं। तो ये करंट से रिलेटेड सवाल है।
है ना, ये साइंस से रिलेटेड। साइंस के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप स्टैटिक पोर्शन, जो स्टैटिक जीके की सीरीज है हमारी, है ना, उसको फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट इवेंट मिलेंगे, और जीके जो हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे इकोनॉमिक्स के, तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स को, है ना, सभी को कंपाइल करके हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज हमारी चलाते हैं। Which institution has launched the Insurance for All by 2047 mission? आपको बताना है किस इंस्टीट्यूशन ने, इनमें से सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई और पीईआरडीए, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 मिशन? देखिए, अगर हम डेली करंट अफेयर्स देखें तो उसमें हम लोग जितने भी मिशंस रहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी स्टेट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी नया स्कीम या फिर मिशन लेके आती है तो हम ज़रूर उसे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक सवाल है, तो करेक्ट आंसर इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, IRDAI इज करेक्ट आंसर, 3 इज करेक्ट आंसर। काफी सारे सवाल आप देख सकते हो करंट से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पॉलिटी से है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। देन हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2021? तो मिस यूनिवर्स 2021 नंदिता बन्ना, हरनाज कौर संधू, नाव कोचपा और रोशाना इब्राहिम। तो करेक्ट आंसर इज हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू is correct answer. Which country became the world's 4th largest exporter of digitally delivered services in 2023 by WTO, World Trade Organization? जापान, चाइना, इंडिया और USA। आपको बतानी है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। जो डिजिटली सर्विस रहती है उसको डिलीवर करना है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो करेक्ट आंसर इज 3, भारत। ठीक है, भारत और इंडिया इज करेक्ट आंसर इन दिस। तो ये भी करंट से रिलेटेड है ना, 2023 की रिपोर्ट WTO की, उसमें ये मेंशन था। तो रिपोर्ट्स जो रहती हैं वो भी हम लोग देखते हैं डेली बेसिस पे, है ना। तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार आप देख लीजिए। पॉलिटी, है ना, नंबर 1 पॉलिटी। देन हिस्ट्री के कुछ सवाल हमने देखे। फिर तीसरी चीज हमने देखी करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स, स्पेशल डेज और स्कीम्स। ठीक है, ये सब हमने देखा है, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हमने कुछ सवाल देखे। चलिए, who has been appointed the new vice chairman of नीति आयोग in 2022? देखिए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये सवाल है ना। तो नीति आयोग के 2022 में नए वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, उनका नाम आपको बताना है। श्री सुबन बेरी, मिस पोमिला जसपाल, मनोज सोनी और विक्रम सिंह मेहता। सो करेक्ट आंसर इज 1। ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो आपको याद रखने होते हैं। इन विच ईयर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट? कौन से साल में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था? 92, 1995, 2002 और 1980। सो करेक्ट आंसर इज 1992, है ना। 1 इज करेक्ट आंसर। ये भी पॉलिटी का बहुत ही बेसिक सवाल है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो रहती है उससे रिलेटेड ये सवाल है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू, आपको ऑप्शंस दिए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
पंचायती राज, state administration, revenue reform at state level, and tax distribution in industrial sector. So correct answer is, अगर आपको पंचायती राज या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 1992 में पास हुई थी बाय द पार्लियामेंट। When a substance undergoes a change in its physical properties, it is called, देखिए ये साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में। तो जब भी कोई सब्सटेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, सब्लिमेशन और बायोलॉजिकल चेंज। सो करेक्ट आंसर इज फिजिकल चेंज, 2 is correct answer. First 5-year plan 1951 to 1956 was drafted by which economist? किस इकोनॉमिस्ट ने? इंदिरा गांधी, के.एन. राज, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो करेक्ट आंसर इज के.एन. राज। सही आंसर क्या है? 2, ठीक है। Which of the following is the single comprehensive indirect tax? ये अब आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल दिखेगा, तो आपको बताना है सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन सवालों का जवाब आना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि सवाल बन कैसे रहे, है ना। यहाँ पे आपको वो देखना है कि सवाल कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ये एनालिसिस है। सवाल का जवाब आना अगर नहीं आ रहा आपको, नो वरी, है ना, डोंट वरी। तो आपको देखना है कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको किस हिसाब से पढ़नी है कि आपको सवाल के जवाब आ जाए, है ना, जब आप एग्जाम दे रहे हो। The temperature at which any material changes its phase from liquid to vapor is called, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। कोई भी मटेरियल चेंजेस इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से जब वो वेपर की फॉर्म में बदल जाता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। 2 है ना, बॉइलिंग पॉइंट। Which of the following is called baking soda? इनमें से बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको बताना है। Na2CO3, NaHCO3, NaOH और CaCO3। सो करेक्ट आंसर इज NaHCO3। 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे सवाल है वो केमिस्ट्री, है ना, साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बेसिक सवाल। तो ये थे कुछ सवाल, है ना, हमने देखे। देखिए अब एट द एंड हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एनालाइज करना है क्वेश्चंस को। पहली बात, हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और कुछ जैसे कि हमने देखा एक कमेटी के बारे में पूछा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से काफ़ी सारे सवाल। देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी आपको स्टैटिक के साथ भी उसे रिलेट करना है। करंट में स्पोर्ट्स, स्पेशल डेज, फिर कुछ स्कीम्स आती है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साइंस ना, बेसिक साइंस जो रहती है आपकी, है ना, वो उसमें से ही सवाल बनते हैं। और हमने क्या क्या देखा, देन 5 ईयर प्लान के बारे में, जो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 ईयर प्लान्स। हमने पॉलिटी की बात कर ली, अपॉइंटमेंट्स की बात, है ना, जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स रहती हैं वो भी हमने देख ली। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज मैप वर्क, है ना। मैप वर्क आपको आना चाहिए। डेली बेसिस पे जब हम डेली करंट अफेयर्स देख रहे होते हैं, है ना, डेली करंट अफेयर्स जब हम देखते हैं तो उसमें हम लोग हर तरह की तैयारी कर लेते हैं। दैट इज जो करंट न्यूज़ है वो हम देखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी स्पेशल डे या फिर स्पेशल इवेंट रहता है ना, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरी चीज़ है
स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके हम लोग डेली बेसिस पे भी देखते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके की अलग से सीरीज आपको मिल जाएगी सीयूईटी निम्बस पे, है ना। हमारे चैनल सीयूईटी निम्बस पे आपको अलग से सीरीज मिल जाएगी स्टैटिक जीके की, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, हिस्ट्री से, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के आपने सवाल देखे कि यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो आपको इस तरह से आपकी तैयारी करनी है कॉम्प्रिहेंसिवली, है ना। तो ये जो भी एनालिसिस है, हमने ये पूरी एनालिसिस अच्छे से कर ली। तो यहाँ से अभी देखिए शॉर्ट नोट में, बिल्कुल ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको पॉलिटी देखनी है, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के भी पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिएवल, फिर साइंस के बेसिक क्वेश्चंस, देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स में ही आ जाते हैं ये। तो करंट अफेयर्स में स्पेशल डेज जो भी रहते हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना, उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, वो किस दिन, जो भी स्पेशल डे है किस दिन होता है वो भी आपको डेट पता होनी चाहिए, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स में, है ना, डेली करंट अफेयर्स जो हमारे अपलोड होते हैं इन द मॉर्निंग एट सीयूईटी निम्बस। अगर आप डेली बेसिस पे हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा, है ना। उसका पीडीएफ भी हमें टेलीग्राम चैनल पे हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सीयूईटी निम्बस के नाम पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ्स मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। और भी आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये भी हम लोग कमेंट हमने देखा कि ओके किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखना है, तो हम लोगों ने ये वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है, हमारे चैनल को अच्छे से आप फॉलो कीजिए, डेली करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके ज़रूर देखिए, ठीक है। स्टैटिक जीके मंथली कंपाइलेशन, मंथली जितनी भी कंपाइलेशन रहती है, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की रहती है, इंपॉर्टेंट डेज की रहती है, तो ये सारी की सारी कंपाइलेशन आप जरूर देखिए, है ना, जो भी मंथली कंपाइलेशन रहती है। तो ये हमने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। अब आपको पता है आपको तैयारी कैसे करनी है। अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए सीयूईटी निम्बस से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो।